इससे पहली वाली क्लास में हमने एसोसिएटिव लॉ देख लिया था, राइट। आज हम लोग क्या देखेंगे, आपका एंड ऑपरेशन देखेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे आगे की जब सिंप्लीफिकेशन करना होगा ना कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को, तो उसमें भी ये रूल्स हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम क्या देख लेंगे, आपका एक नॉट ऑपरेशन देखेंगे एंड ऑपरेशन देखने से पहले। नॉट ऑपरेशन क्या होगा, एंड ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या देखेंगे, आपका नॉट देखेंगे, राइट। नॉट ऑपरेशन क्या होता है इसमें, बेसिकली ये आपका अगर आपने ए है, अगर आपने इस पर नॉट ऑपरेशन लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। और ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी शो करते हो, ए ये ऊपर छोटा सा डैश, राइट। आगे बात समझ में, अगर आपने क्या कर दिया, ए डबल बार लगा दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, ए में जो बार बार होते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, बचा क्या आपके पास सिर्फ ए। अगर आपके पास ऐसा होता, ट्रिपल बार होता, तो क्या करता, कॉम्प्लीमेंट होता, तो क्या करता है, ये इससे काट देता है, ये मतलब एक जो बार है दूसरे बार को कैंसिल आउट कर देते हैं, बचा क्या, ये, तो क्या हो जाता है आपके पास ए बार, राइट। अब देखो, अगर आपने ए 1 का बार किया तो क्या हो जाता है 0, अगर 0 का बार किया तो क्या हो जाता है 1। तो यही था आपका एंड ऑपरेशन। इसके बाद जो हम ऑपरेशन देखेंगे वो आपका क्या होगा, नॉट ऑपरेशन, ये आपका था नॉट ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग एंड ऑपरेशन देखेंगे। तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा, आपका एंड का सिंबल क्या होता है बताओ, सिंबल आपका डॉट होता है, राइट। अब इसमें क्या होता है, 1 × 1 क्या हो जाएगा आपका, एंड का टेबल आपको याद होगा ना, एंड जहाँ पे भी एंड ऑपरेशन होगा, डॉट जहाँ पे भी दिखता है तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन होगा। एंड में क्या करते हैं हम लोग, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने 1 1 दिया तो क्या हो जाएगा 1, 1 × 0 दिया तो 0, 0 × 1 दिया तो क्या हो जाएगा 0, अगर आपने 0 × 0 दिया तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो आपने ये टेबल के थ्रू आप बता दोगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए a × 1, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल दे दिया और दूसरी की वैल्यू नहीं दी है, तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू क्या, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 0 या फिर 1। तो a को अगर आपने 0 लिया तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दो 0 × 1, तो क्या हो जाएगा आपका बताओ 0। अगर आपने a को क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 × 1, क्या हो जाएगा ये 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ये किसके इक्वल है, एक इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एक इक्वल है। तो क्या आप क्या कह सकते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि जो a × 1 आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, एक इक्वल आ रहा है। अगर a की वैल्यू हम क्या ले लें, 0 ले लें, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 1 ले लें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, a × 1 जब भी दिया हो तो वो किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। अगर आपका a × 0 दिया हो, राइट, ये आपका था, अगर a × 0 दिया हो तो ये किसके इक्वल होगा, तो a की फॉर श्योर एक की तो वैल्यू दे रखी है 0, a की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो 0, तो 0 जब लोगे तो क्या होगा 0 × 0 क्या हो जाएगा 0। अगर a की वैल्यू आप 1 ले लो तो क्या हो जाएगा 1 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, आपकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो आप क्या लिख दोगे, a × 0 जब भी दिया हो तो क्या होगा आपका 0 ही होगा, राइट। a की जगह आप कोई वेरिएबल हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, ये तो मैंने खुद से लिया है, समझ गए। तो अगर b × 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, b × 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, राइट। तो आपके पास क्या हो गया, a × 1, अगर कोई भी वेरिएबल 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम वेरिएबल आपको मिलेगा, a × 0 क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपका है a × a, ये क्या होगा, तो अगेन आपके पास a की 2 पॉसिबल वैल्यूज है, a = 0 और a = 1। तो 0 लोगे तो क्या होगा 0 × 0 0, 1 × 1 क्या होगा 1 होगा। तो क्या हो रहा है कि अगर a की वैल्यू आप 0 ले रहे हो तो 0 मिल रहा है, ये किसके इक्वल है, a ही के इक्वल है ना। अगर a की वैल्यू 1 ले रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, मतलब ये a की वैल्यू क्या 1 है, तो ये क्या लिख सकते हो = a। तो क्या होगा a × a क्या हो जाएगा आपका a होगा, राइट। अगर आपको कहीं भी दिखा आ जाए कि a × a है तो उसे सिंपली आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो।
आगे बात समझ में। लेकिन मैंने आपको बुलियन बताया था ना, अलजेब्रा मैथ्स में क्या करते हो, ए इंटू ए होता है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ए इंटू ए क्या होता है आपका, ए होता है। आगे बात समझ में। अब क्या है आपका चौथा है आपके पास ए इंटू ए बार, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन आपके पास ए की तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज आपके पास पॉसिबल है। ए इक्वल्स टू क्या है 0 या फिर ए इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1। तो ए को जब 0 लोगे तो क्या होगा, 0 इंटू 0 का बार तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0। 0 1 लोगे तो क्या होगा 1 इंटू 1 का बार तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 का बार क्या होता है 0 होता है 0। तो कहीं भी आपको a इंटू ए बार लिखा आ जाए उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। अगर मान लो कि आपके पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया a प्लस बी, a इंटू ए बार प्लस b इंटू बी बार, राइट। तो आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना, लॉजिक सर्किट गेट्स को यूज करके आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो बताओ a इंटू ए के लिए आप क्या लगा दोगे, एक एंड गेट लगाओगे, तभी तो आपको a इंटू बी मिलेगा। इसके लिए क्या लगा दोगे, एक आप एंड गेट लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा a, यहाँ पे क्या मिल जाएगा a बार, तो क्या हो गया a इंटू ए बार। लेकिन अगर आपको लॉस पता है तो क्या होता है a इंटू ए बार क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी 0 होती है, क्योंकि हमने प्रूफ करके देख लिया। अगर हम इनपुट में क्या देते हैं 0 देते हैं, a की वैल्यू 1 लेते हैं या फिर 0 लेते हैं, दोनों केस में क्या होगा आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। अगर आप b की वैल्यू 0 ले लो या फिर 1 ले लो, दोनों केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 ही आएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, अगर आपको लॉस पता है आपको ये सॉल्व करना है, सॉरी, तो आपको तो ये बात पता है ना कि ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। तो आप इन दोनों को 0 कर दोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस 0 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, राइट। तो आपको सिर्फ एक गेट लगाने की ज़रूरत है, आपको ये सब के लिए गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया, आपका जो हार्डवेयर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो कॉस्ट होगी वो हार्डवेयर की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम बुलियन ऑपरेशंस, बुलियंस लॉ पढ़ते हैं, ताकि आप जो भी हमें सर्किट डायग्राम करना हो वो मिनिमाइज वे में कर सके, ताकि आपका कॉस्ट जो हो ओवरऑल वो कम रहे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आपने एंड ऑपरेशन से कौन कौन सा लॉ, मतलब लॉ जाना, इससे क्या क्या आपको मिला कि अगर आपको देखो, अगर आपको यहाँ पे वहाँ पे a लिया था ना, मान लो यहाँ पे मैंने b ले लिया, b इंटू 1 आता है तो क्या हो जाएगा b ही होगा। अगर आपको क्या है b इंटू b इंटू 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपके पास क्या है a b इंटू b है तो क्या हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा। अगर आपके b इंटू बी बार है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आए b इंटू 1 तो डायरेक्ट उसे b लिख सकते हो, b इंटू 0 आए तो 0 लिख सकते हो, b इंटू बी आए तो b लिख सकते हो, b इंटू बी बार आए तो उसे डायरेक्ट 0 आप कर सकते हो। तो ये था आपका एंड ऑपरेशन, राइट। इसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, आपका और ऑपरेशन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर जैसे आपका आया एक्स वाई इंटू एक्स बार, मतलब एक्स वाई का होल बार, तो एक्स वाई को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दो, a पुट कर दो, a इंटू ए बार, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसे डिज़ाइन करने की भी ज़रूरत है, ये गेट्स कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो डायरेक्ट अगर आपको ऑपरेशंस पता है, लॉस पता है, तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यूज लिख सकते हो। अगर आपके पास आता है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, कितनी भी a को मल्टीप्लाई कर दो आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। अगर a बार इंटू ए बार इंटू ए बार इंटू ए बार आता है तो क्या मिलेगा आपको, a बार ही मिलेगा, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये था आपका एंड ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे और ऑपरेशन।